क्या आपने भी कभी इस तरह से मलाई में गिलास को रखकर घी निकाला है? आज हम इस तरह से एक सीक्रेट चीज़ डालकर ढेर सारा घी निकालेंगे मलाई से, और जिसमें हम ना मशीन चलाएंगे और ना ही हाथ से मलाई को बीट करेंगे, और ढेर सारा घी निकाल कर तैयार करेंगे, जिसे हम शुद्ध तरीके से बनाएंगे बिना किसी तामझाम के। सिर्फ 10 मिनट में घी बनाकर तैयार करेंगे बिना मेहनत के। साथ ही साथ हम आपके साथ पनीर बनाने की रेसिपी भी शेयर करेंगे, जो एकदम परफेक्ट, मार्केट से भी बहुत ही सॉफ्ट बनकर घर पर ही हम बनाकर तैयार कर सकते हैं। यदि आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो यहाँ पर हमने 8 से 10 दिन की मलाई ली है। ये मलाई एकदम फ्रेश है। इसे हम इस तरह से फ्रिज में दूध के ऊपर से निकाल कर स्टोर कर रख लेते हैं। जिस तरह से मलाई से हम घी बना रहे हैं ना, उसमें हमें ना बहुत ज़्यादा देर खड़े रहना है और ना ही घंटों मेहनत करनी है। तो यहाँ पर हमने जो मलाई छोटे से बर्तन में इकट्ठी की है, अब सारी मलाई को इस तरह से बड़े पतीले में निकाल लेंगे। आप यहाँ पर कढ़ाई में भी निकाल सकते हैं या बड़े से भगोने में निकाल सकते हैं। बस बर्तन थोड़ा सा आप फ्लैट लीजिए। तो यहाँ पर हमने भगोना नहीं, इस तरह से चाय बनाने वाला बड़ा सा हत्था लिया है। तो इसमें हम जितनी भी हमारे पास मलाई थी सारी हमने इसमें कलेक्ट कर ली है। मलाई मेरे पास 10 से 12 दिन की थी, और ये मलाई जो है वो भैंस के दूध की है, इसलिए वाइट वाइट है। आपको यदि थोड़ा सा कलर पसंद है तो आप इसमें हल्दी डालिएगा, लेकिन हमें पसंद नहीं है तो हमने इसमें ऐड नहीं की है। थोड़ा सा बर्तन को धुलकर हम पानी डाल देंगे और इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। ना इसमें गुठलियाँ रहेंगी, ना ही ज़्यादा देर मेहनत करनी पड़ेगी। इसे इस तरह से हल्का हल्का मिक्स करेंगे, जिससे कि एक सार हो जाए, और इसे गैस के फ्लेम पर रख देंगे। गैस को हाई फ्लेम जलाएंगे और इसको बर्तन को गैस के ऊपर रख देंगे और इसे चलाते रहेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं चलाना है, सिर्फ इतना ही चलाना है कि मलाई हल्की सी मेल्ट हो जाए और एक साथ जैसे दूध होता है ना, बस उस तरीके से पिघल जाए। बस इतना ही हमें यहाँ पर मलाई को पिघलाना है। तो यहाँ पर हल्का हल्का चलाते रहें, नहीं तो नीचे से चिपक जाएगी। और ये देखिए 5 से 6 मिनट में ही मलाई इस तरह से पिघल जाएगी। अब आप देखेंगे कि हमें ऊपर ऊपर हल्का हल्का घी दिखने लगा है और ये बिल्कुल मेल्ट हो गई है। यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम रख दीजिए। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुई है, बस हल्का हल्का सा ही गर्म है। तो अब यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं। यदि आपको लगे तो थोड़ा सा और पका लीजिए, जिससे लगे कि हल्का हल्का सा इसमें घी आने लगे ऊपर, तो आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे साइड रख लेते हैं। ये देखिए पीला पीला सा लगने लगा है, तो इसमें हल्का हल्का घी ऊपर आने लगा है। जब ये हल्का हल्का सा ठंडा हो जाए तो आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए और इस तरह से गिलास लीजिए। आप यहाँ पर इतना मतलब जितना आपका बर्तन है उससे बड़े साइज़ का गिलास लीजिएगा, या फिर इस तरह से पतला पतला लंबा गिलास लीजिए। काफ़ी लंबे लंबे गिलास होते हैं ना, बस वही लेना है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि बर्तन थोड़ा सा बड़ा ही लें। और यहाँ पर अब हम इस गिलास को धीरे से इसमें रख देंगे। बस यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी से रखें इसे, और इसमें पानी भर दें। ये अच्छे से इसमें सेट हो जाएगा। और ये बढ़िया से सेट भी हो गया है, क्योंकि यह प्रोसेस आप तभी करें जब मलाई अच्छे से ठंडी हो जाए। अब हम इस बर्तन को 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। यदि आपके पास समय है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन 3 से 4 घंटे पर्याप्त है। 3 से 4 घंटे बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये देखिए ऊपर ऊपर घी इसमें जम गया है। तो अब यहाँ पर हम इस गिलास को धीरे से निकालेंगे। बस थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होगी, लेकिन आप धीरे से निकालेंगे तो आसानी से गिलास निकल आएगा। और ये देखिए आसानी से गिलास बाहर निकल आया है। तो अब ये पानी आप बिल्कुल फेंके ना, इस पानी को साइड रखें और जो थोड़ा सा इसमें घी लग गया वो इसमें से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इसमें पानी दिख रहा है। तो अब एक बर्तन लेंगे और इस पानी को आसानी से निकाल लेंगे। बस यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा हिलाएं डुलाएं नहीं, बस हल्का सा ही इसको शेक कीजिए और आसानी से ये पानी निकाल लीजिए दूसरे बर्तन में। तो यहाँ पर हम दूसरे बर्तन में ये जो पानी दिख रहा है ना वो निकाल लेंगे। ये पानी नहीं, ये दूध दिख रहा है, इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको निकाल लिया है और जो ये ग्लास में जो ठंडा पानी था वो इसमें डालेंगे।
इस तरह से, और हल्का सा इसको शेक करेंगे और इसको निकाल लेंगे। बस इसी प्रोसेस से हमें 2 से 3 बार पानी डालना है और हल्का सा इसको हिलाते डुलाते हमें इसको निकाल लेना है। नीचे से जितना भी इसमें दूध वगैरह होगा वो निकल आएगा। अब आपको क्या करना है, सावधानी से बस इस तरह से एक मोटी परत जो ऊपर घी की जम जाती है ना, बस वो निकाल लेनी है। तो यहाँ पर काफ़ी मोटी परत जम चुकी है, तो यहाँ पर हम उसको निकाल लेंगे। एक घी की परत है, मलाई नहीं है बिल्कुल, और जो थोड़ा बहुत मलाई बचती है वो नीचे रह जाती है, और जो एकदम जो दानेदार घी होता है वो ऊपर ऊपर आ जाता है। तो बस हमें यहाँ पे बीट भी नहीं करना है और आसानी से घी भी निकल आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, काफ़ी मोटी परत है और इस तरह से इसको निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। तो इस मोटी परत को यानी कि घी को हम निकाल रहे हैं एक कढ़ाई में, और इस तरह से हम चारों तरफ से घी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर नीचे क्या बचा है, मावा बचा है। तो अब इसे हमें क्या करना है, हम इसको बीट करके दिखा देते हैं। इस तरह से भी एकदम दानेदार बना हुआ है, हमें इसका कुछ भी नहीं करना है। यदि आपको लगे कि इसमें कुछ दिख रहा है तो हम आपको थोड़ी देर बाद इसको बीट करके दिखा देंगे। हाथों से ही इसको बीट करेंगे, लेकिन अभी ये बिल्कुल घी के फॉर्म में आ गया। हमें इसका कुछ नहीं करना है, और जो हमारे बड़े से बर्तन में जो नीचे बचा हुआ है उसे हमें हल्का हल्का बीट करना है। ये तो एकदम परफेक्ट हमारा घी बन गया है, और ये जो नीचे बचा है इसे हम थोड़ा सा बीट करेंगे हाथों से, बस हल्का सा ही, बस 2 से 3 मिनट के लिए करेंगे। तो इसमें जो एक्स्ट्रा जो घी होगा, मक्खन वगैरह, वो निकल आएगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा इसमें भी घी रह जाता है ना, वो निकल आएगा। तो यहाँ पर हल्का हल्का बीट करेंगे और ये निकल भी आएगा। बस 2 से 3 मिनट हल्का हल्का चलाते रहें इस तरह से। बस थोड़ा सा यहाँ आपको 1 से 2 मिनट की मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और ये देखिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, 2 मिनट बाद ही हमने इसको चेक किया है कि इसमें से ऊपर हल्का हल्का पतला पतला सा आप देखेंगे ना मक्खन दिखने लगा है। तो अब इसे हम हाथों से निकाल लेंगे। हमने यहाँ पर इसे हाथों से बीट किया है, इसलिए थोड़ा सा पतला हो गया है। पानी ठंडा नहीं था, यदि आपके पास ठंडा पानी है तो आप डाल दीजिएगा, तो एकदम से जैसे मक्खन निकलता है ना, बस वैसे निकल आएगा। और जो कढ़ाई में था उसे हम इस तरह से हाथों से बीट करके आपको दिखा देते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब आपको यदि लगे कि इसमें मक्खन निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये हमारा घी है। अभी रखा रखा हल्का सा मेल्ट हो गया है। अब वैसे जब इसको हम गैस पे रखेंगे तो आसानी से इससे घी निकल आएगा, और इसमें जो मक्खन है वो हम इसका निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसका जो मक्खन बचा हुआ था वो निकाल लेते हैं, और नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा दूध है इसका हम क्या करेंगे वो हम आपको आगे बताते हैं। तो ऊपर से हम सारा मक्खन इस तरह से निकाल लेंगे, और बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है। कितनी फटाफट से बिना किसी तामझाम के हमारा मलाई से घी निकलना आसान हो गया है। ये जो नीचे दूध बचा हुआ था और जो हमने पहले निकाला था, दोनों को इस तरह से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। अब इसके ऊपर हम जो हमने मक्खन निकाल कर तैयार किया था वो हम रख देंगे, और इसका इस तरह से चलाते रहेंगे, और थोड़ी ही देर में इससे घी निकल आएगा। तो है ना ये बिल्कुल एकदम गज़ब का आइडिया कि ना आपको बीट करना है, ना घंटों आपको मिक्सी चलानी है, कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, और ये आसानी से 10 मिनट में घी बनकर तैयार होगा। और ये हमने दूसरे साइड जो हमारा दूध बचा हुआ था उसे हमने गैस पे इस तरह से इसको भी रख दिया है। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। यहाँ पर इसको हल्का सा गर्म होने देते हैं, बीच बीच में इसको चलाते जाएंगे, और जो घी हमारा बन रहा है उसको भी हम हल्का हल्का बीच बीच में चलाते जाएंगे। यहाँ पर हमारा दूध गर्म हो रहा है, तब तक हम घी को चेक कर लेते हैं। घी भी यहाँ पर आप देखेंगे कि मेल्ट होने लगा है, और इससे घी बनना स्टार्ट हो गया है। आप यहाँ पर यदि थोड़ा सा कलरफुल घी चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आप हल्दी डाल दीजिए, जिससे आपका घी पीला पीला हो जाएगा, यानी पीला पीला दिखने लगेगा। और ये देखिए कितना सारा इसमें घी निकल कर आया है, यानी 8 से 10 दिन की मलाई में ही हम 1 किलो घी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको बनने में करीब बस 5 से 6 मिनट ही लगे हैं, क्योंकि हमने हाई फ्लेम पर इसको बनाकर तैयार कर लिया। अब गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर बंद कर देंगे, और इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। बस हल्का सा और चलाएंगे और घी हमारा एकदम रेडी है। बस इस स्टेज पर आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें, नहीं तो आप थोड़ा सा और गैस जलाए रखेंगे ना तो घी थोड़ा सा काला हो जाएगा। वैसे तो हम थोड़ा सा काला ही करते हैं, क्योंकि जब हम घी को थोड़ा सा काला करके बनाते हैं तो काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रखेंगे तो घी महकेगा भी नहीं। यदि थोड़ा सा ही इसकी जो नीचे जो खुरचन है
सॉफ्ट रहेगी तो घी महकने लगता है 15 से 20 दिन में ही। और यहाँ पर ये दूध भी हल्का हल्का गर्म हो गया है। अब इसमें हम 1 से 1.5 नींबू का रस डाल देंगे। यदि आपके पास विनेगर है तो आप वो डाल दीजिए। गैस की फ्लेम को यहाँ पर बिल्कुल लो कर दीजिए और इसको हल्का हल्का इस तरह से चलाते रहें। और ये हमारा पनीर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर एक मलाई से आपने कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं, यानी कि घी भी निकाल लिया है और उसका जो दूध है उससे आपने इस तरह से पनीर बनाकर भी तैयार कर लिया है। 2 चीज़ें बनकर तैयार होती हैं और ये हमारा घर का फ्रेश पनीर भी रेडी है। मार्केट में तो काफ़ी चीज़ों में मिलावट आने लगी है, तो जितना हो सके आप घर पर ही बिल्कुल फ्रेश खुद से ही तैयार करें। और घी यहाँ पर दूध के लिए जो हमारा दूध फटकर तैयार हुआ है, अब एक बर्तन लेंगे, इसके ऊपर छन्नी रखेंगे, एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और इसमें हमने जो पनीर तैयार किया था वो डाल देंगे। और ये देखिए पनीर भी करीब हमारा 500 ग्राम रेडी हुआ है। इसमें से करीब हमने आधा किलो पनीर बनाकर भी तैयार कर लिया है और घी भी हमारा करीब 1 किलो बनकर तैयार हुआ है। अभी देखते हैं उसमें कितना घी निकला है। और इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा मतलब घुमा देंगे और हल्का सा इसको दूध को निचोड़ देंगे, इस पनीर को निचोड़ देंगे और ऊपर से कोई भारी सा बर्तन रख देंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको रख दिया है, काफ़ी भारी है। अब इसे हम साइड रखते हैं और घी भी हल्का सा ठंडा हो गया है। ये देखिए नीचे का जो खुरचन है वो हल्का से यदि काला होता है तब आप समझिए कि आपका घी कम से कम, आप इस घी को 6 महीने भी स्टोर करके रखेंगे ना आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा और ना ही आपको जल्दी से यूज़ करना होगा। इस तरह से आप घी को पकाएंगे तो आप इसको 6 महीने भी बिना फ्रिज के स्टोर करके रख सकते हैं। इसे हम छन्नी की सहायता से छान कर तैयार करेंगे। और ये हमारा घी रेडी है। घी करीब 750 ग्राम के करीब हमारा घी बना है। 1 किलो तो नहीं बना है लेकिन 750 ग्राम घी ज़रूर बना है। अब इसे हम इस तरह से कांच के बर्तन में स्टोर कर लें या फिर आप स्टील के बर्तन में स्टोर कर लें। और ये पनीर भी हमारा एकदम रेडी है। इसको निकाल कर देख लेते हैं। जिस तरह से मार्केट में पनीर आता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए कितना सॉफ्ट हमारा पनीर रेडी हुआ है। और इस तरह से हम घर पर ही एकदम फ्रेश पनीर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मलाई से 2 चीज़ें घर पर बनकर तैयार होती हैं, एकदम फ्रेश बनी है और घर की ही हमारी पनीर बनकर तैयार हुई। कितनी सॉफ्ट हमारी पनीर बनी है। हम आपको इसको कट कर दिखा देते हैं। एकदम छिछली हुई, यानी कि फटी फटी सी नहीं बनी है, बिल्कुल मार्केट की तरह बनी है। आप अपने घर पर घी को किस चीज़ में स्टोर करते हैं, कांच के बर्तन में या फिर स्टील के बर्तन में, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। लेकिन कभी भी प्लास्टिक के डिब्बे में स्टोर मत कीजिए, बहुत ही हार्मफुल होता है, बहुत ही नुकसान करता है। इसलिए आप जहाँ तक हो सके स्टील के बर्तन में ही घी को स्टोर करके रखें। और यहाँ पर हम इस तरह से पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर तैयार करेंगे। हम आपको इसे तोड़कर भी दिखाएंगे। ये बिल्कुल फटी फटी नहीं बनी है, बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। एकदम सॉफ्ट मलाईदार हमारी ये पनीर बनी हुई है। ये देखिए कितनी स्पंजी पनीर बनी है। और यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। आप सभी के सपोर्ट और प्यार से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। एक बार आप मेरे तरीके से इस तरह से मलाई से घी बनाइए और बताइए कि आज की जो हमने आपको तरीका शेयर किया है आपके साथ वो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।